हेलो बच्चों, हाउ आर यू। माय नेम इज़ यस खान सर, जो कि आपके लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है केमिस्ट्री ज्ञान। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री ज्ञान। आप इससे जुड़िए जिससे आप अपना इंटर बेहतर से बेहतर कर पाएँ। हम इसमें चैप्टर वाइज वो डालेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो डालेंगे, लाइन लाइन से बिल्कुल लाइन से हमारी वीडियो रहेगी, लाइन टू लाइन 1 2 3 4 ऐसे कर करके चैप्टर वाइज वीडियो रहेगा। पहले एक चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। तो आप लोगों के लिए हम लाए हैं बिल्कुल फ्री। हमारा चैनल जो है बिल्कुल फ्री है। बस सिर्फ आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकें। हम इंटर के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको भी सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कर सकें, इंटर के लिए बढ़िया से प्रिपेयर हो सकें, तैयार हो सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है अबाउ प्रिंसिपल। ये दूसरे चैप्टर का है, अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ जो है कोई साइंटिस्ट नहीं है। अबाउ इज ए जर्मन वर्ड जिसका मतलब है बिल्डिंग, रचना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम साइंटिस्ट के ऊपर क्यों नहीं पड़ा, तो हम वो भी आपको बताएंगे। दरअसल अबाउ प्रिंसिपल जो दिए थे, उनका नाम था क्लीवेस्की साइंटिस्ट। उनका नाम क्लीवेस्की साइंटिस्ट था। उन्होंने अबाउ प्रिंसिपल को दिया था। उन्होंने अपने नाम पर इस नियम को या रूल को नहीं रखा, इस सिद्धांत को अपने नाम पर नहीं रखा। उन्होंने इसको इसके स्ट्रक्चर के बेस पे रखा। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे कि देख लीजिए, अबाउ हमने बताया, अबाउ जो जर्मन वर्ड जिसका मतलब है बिल्डिंग या रचना। इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग की तरह है। वो भी हम आपको अभी जस्ट कुछ देर बाद दिखाने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है अबाउ प्रिंसिपल। इस नियम में या इस सिद्धांत में जो कि क्लीवेस्की साइंटिस्ट ने दिया था कि इलेक्ट्रॉनों का गमन दिया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन को इसी मतलब कहाँ से कहाँ पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की तरफ मूव करते हैं या भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की तरफ भरता है। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की तरफ भरता है। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की तरफ भरता है। कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्नलिखित आरेख से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्नलिखित आरेख से प्रदर्शित किया है, जो कि हम नीचे देखेंगे। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f और अंत में 7s। ठीक है, 7s। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पहले 1s में भरेगा,
फिर 2s में भरेगा, ठीक है, 1s 2s 2p 3s, ठीक है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए हम दूसरा पेन ले लेते हैं। पहले इसमें भरेगा 1s में, क्योंकि 1s की जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, वो कम है देन कंपेरिजन टू 2s, और 2s की कम है 2p, और 2p की कम है 2p की कम है 2p की कम है 3s। ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के बढ़ते हुए कक्षक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए डॉटेड लाइन हो गया, ये हो गया हमारा लाइन। चलिए फिर एक बार डॉटेड लाइन ले लेते हैं, फिर 4d में भरेगा, फिर 6s में भरेगा, फिर भरेगा 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, ठीक है। फिर 5f में भरेगा, फिर 60 में भरेगा, फिर भरेगा 6s में। चलिए हम तीर लगा देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब हम सोच ये रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो परमाणु नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, अब हम सोच रहे हैं कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एनर्जी लेवल में होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलिए इसे बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन का भरने का जो क्रम है, इस तरह कक्षकों में इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा। इस प्रकार, चलिए लिख देता हूँ, इस प्रकार कक्षकों के ऊर्जा का बढ़ता क्रम, इस प्रकार कक्षकों के बढ़ते ऊर्जा का क्रम है 1s। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से 1s 2s 2p 3s 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 4p के बाद 5s, 5s, फिर 4d 5p 6s 6s 6s, फिर 4f 5d 6p 7s 6d 6f। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो हैं कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की तरफ भरेंगे या मूव करेंगे। भरेंगे ठीक रहेगा, मूव थोड़ा तो दूसरे टाइप का हो जाता है। मूव इलेक्ट्रॉन, जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं, भरेंगे। इसीलिए इसका नाम बिल्डिंग या रचना पड़ा। जैसे कि स्ट्रक्चर हमने बनाया, आपने देखा,
ये बिल्डिंग के आकार का स्ट्रक्चर बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए। ये बिल्डिंग के जैसा स्ट्रक्चर बना, देखा, ये बिल्डिंग के जैसा स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसी के बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं, इसी के बेस पे स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है, कम एनर्जी लेवल से अधिक एनर्जी लेवल की तरफ। तो चलिए देखते हैं। अब्बाऊ ने क्लियर्सकी साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक नियम भी दिया था जिसका नाम है N+L रूल्स। N+L रूल्स उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरेगा जिसका N+L मान कम होगा। उस कक्षक में पहले भरेगा जिसका N+L मान कम होगा। चलिए, तो हम लिख लेते हैं 3 एक ऑर्बिटल है 3D का, एक ले लेते हैं 4s का, ठीक है। 3D का N+L मान, 4s का N+L मान। अब यहाँ चलिए देखते हैं L बराबर अगर यस P D F, अगर यस है तो 0 होगा, P है तो 1 होगा, D है तो 2 होगा, F है तो 3 होगा। L+1 पेज बार बार बढ़ जाता है। अगर यस है तो 0 होगा, P है तो 1 होगा, D है तो 2 होगा, F है तो 3 होगा। तो चलिए यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा। 3D का N+L, तो 3D यन यहाँ पर कितना, 3D में यन कितना है, तो यन है 3। D का मान क्या होगा, प्लस यन का मान तो लिखा है, D का मान बताना है, तो D का मान है, यस का है 0 तो D का है 1, तो बराबर वो D का है, हाँ D का है 2 है। 3D का N+L का मान 3 + 2 5। इसका बताइए 4s का यन का मान, यन तो है 4 प्लस एस का मान बताइए, तो एस का मान है 0 तो बराबर 4। अब उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में भरेगा जिसका N+L का मान कम होगा। तो N+L का मान कम किसका है, तो 4s का N+L मान कम है देन कंपेरिजन टू 3D। तो अतः इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 4s से 3D, यहाँ मत लगाइए, कामा लगा लीजिए, कामा बढ़िया है, ज़्यादा हो जाएगा। 4s में पहले भरेगा तो 3D। अब N+L का जो रूल है वो दूसरा रूल, ये तो पहला रूल हो गया, और दूसरा रूल क्या कहता है ये देख लीजिए। तो दूसरा रूल कहता है यदि किन्हीं दो कक्षकों का N+L मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरता है जिसका N का मान कम होता है। चलिए लिख देते हैं। यदि N+L का मान
समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले n प्लस l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरेगा जिसका n का मान कम होता है। n का मान कम होता है तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फोरियर थेरेपी। ठीक है, फोरियस ले ली, थेरेपी ले ली। फोरियस का n प्लस l मान 3D का n प्लस l मान थेरेपी का n प्लस l मान। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना, चलिए काउंट कीजिए। 4 प्लस यस 0 बराबर 4। यहाँ कितना है 3 प्लस 1 बराबर 4। तो ये नियम कहता है यदि n प्लस l का मान समान हो, यह नियम कहता है यदि n प्लस l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरेगा जिसका n का मान कम होता है। तो यहाँ n का मान किसका कम है, 3p का n का मान कम है तो 3p अतः इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 3p का ठीक है, 3p का होगा फिर 4s का होगा। अब इसी के साथ साथ हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इसी के साथ साथ तो आप 2 पेपर पर हो गया n+1 रूल हो गया। तो अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, इसी रूल पे निकलेगा। इसी रूल पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसी रूल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। यही बताएंगे कि कितने परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अगर होते हैं तो कहाँ होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहाँ पे होते हैं, नाभिक में होते हैं या उसके चारों तरफ होते हैं। तो चलिए आज ही बता देते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।